आदिनाथ पूजा में पढ़ते हैं कि कठिन कठिन कर निसिरो, जैसे निसरे जंती में तारो। भगवान कितनी वेदना के द्वारा जन्म हुआ और यहाँ आते ही सारे चोर लिटोरों की तरह कोई बाप बन बैठा, कोई माँ बन बैठी, कोई बहन, कोई भाई, ना जाने कितने लोगों ने। परिवार क्या है? जो चारों तरफ से वार करे वो है परिवार, और जो चारों तरफ से तुम्हें पावन बना दे वो क्या है? सद्व्यवहार। तुम सद्व्यवहार लाओ, सद आचरण लाओ, परिवार के बीच में भी अपने उत्थान के परिणामों पर ध्यान दो कि मैं किस तरफ जी रहा हूं। तो ध्यान रखना, आपने देखा कि एक ग्वाला भी शास्त्र यदि सही जगह पर दे देता है, जो स्वभावते उपजे नाए सजल मेघते कौन है काज। यदि समय पर पानी दे दोगे, इस जवानी को प्रेम में नहीं, राग में नहीं, प्रेम में लगाओ, क्योंकि प्रेम सब जीवों से हो सकता है और राग एक से हो सकता है। लोग कहते हैं बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे, हमने कही बुढ़ापे में नहीं, जब लो न रोग जराग है तब लो झटत निज हित करो। जब तक तुम्हें जरा और रोग बुढ़ापे नहीं आ जाते हैं तब तक अपना हित कर लो, क्योंकि हित करने के लिए क्या पता नरक आयु का बंद हो जाए, उसके बाद लाख सासु सुन लेना और लाख साधुओं के पास जाने के भाव ले आना, लेकिन उस समय तुम्हारे परिणाम संक्लेशित हो जाएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि भगवान कल्याण मंदिर में बड़ी अच्छी बात कही है, आकर्ण तोपि महितोपि निरीक्ष तोपि नूनम न चेतस मया विवृतोसि भक्त्या। कहते भगवान मैंने आज तक तुम्हें देखा है, सुना है, तुम्हारी भक्ति की है, लेकिन आज तक मैंने तुम्हें मन से स्मरण नहीं किया है। मन से स्मरण इतना ही है कि एक मंदिर जाना है, इतना काम रह गया। सच बताना, ऐसी लगन है क्या? बच्चा सो रहा हो तो उसे उठा लेती हो, लेकिन परमात्मा के दरबार में आकर सोते सोते से चले जाते हैं। आजकल तो बच्चों को दर्शन विधि भी नहीं सिखाते हैं। हॉस्टल में पढ़ा लिखा बच्चा मंदिर आता है तो कान पकड़ता है जैसे गलत जगह फंस गया हो। देखना वो आते ही आंख बंद कर लेगा, ऐसे से करेगा। क्योंकि पहले हम गुरुकुलों में पढ़ाते थे, गुरु परंपरा सिखाते थे, अध्यात्म की परंपरा सिखाते थे, भगवंत बनने की कला सिखाते थे। 25 साल तक लड़का जब ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता था, इतनी संघर्षमय जीवन, इतना पुरुषार्थमय जीवन जीता था कि वो जब परिवार में आता था तो हर कठिनाई उसे आसान लगती थी। आजकल तुम बच्चे को इतनी फरमाइशें पूरी करते हो, ना उसे भूख लगने देते हो, ना उसे जीवन का आनंद लेने देते हो। कभी रोएगा तब तो खुशी का आनंद लेगा, तुम रोने नहीं देते हो। कभी भूखा होगा तब तो भूख का एहसास होगा, स्वाद आएगा, तुम स्वाद ही नहीं लेने देते हो। और कभी मंदिर में भी आते बोले ढोक दे ढोक दे, हमने कि तुम्हारा अफसोस है, तुम पहले ही जैन बना देते हो। जैन क्यों होना? जैन जन जन के कल्याण की भावना से होना। ध्यान रखना, जन कल्याण हम रोज कहते हैं, सुखी रहें सब जीव जगत में, लेकिन हाँ सुखी रहें जीव जगत में आप कहते हो, लेकिन सच बताना, पड़ोसी का मकान तुमसे बड़ा हो जाए तो सच बताना खुशी होती है कि टीस होती है? बिल्कुल सत्य घटना है। मैं गुजरी ग्वालियर के पास से 2 बार उधर से निकली थी, तो उनके यहाँ ठहरी थी, तीसरी बार ठहरी तो वो जब जाती थी तो वो मकान की अपनी बहुत अच्छा बताते, ये लगवा लिया, ये लगवा लिया। तीसरी बार उधर से निकली तो वो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। 6 साल बाद निकली तो उनने कुछ कहा ही नहीं। मैंने कहा भाई साहब कुछ नहीं बताओगे आज इस बार? क्या बात है? मकान के बारे में नहीं बताया। ब्रह्मचारिणी थी तो बोले अब क्या बताना दीदी? हमने कहा बताओ क्या हुआ? मकान तो आपका अच्छा लग रहा है और पहले से अच्छा हो गया। बोले अब क्या बताना, बगल का मकान मेरे से बड़ा बन गया। आप समझ गए? रोज ये भावना बाने वाले, मेरी भावना पढ़ने वाले, बगल का मकान बन गया, अपना मकान का मजा ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि सच बताना, तुमने कोई अच्छी साड़ी खरीदी हो, जेवर खरीदे हो, एकदम नए चल रहे हो, और जिस पार्टी में जाओ वहां तुम जैसी साड़ी 10-15 लोग और पहने हो तो साड़ी का मजा ही खत्म हो जाए। क्योंकि हम अध्यात्म की बातें पढ़ बहुत अच्छे से लेते हैं, लेकिन किसी दूसरे का सुख हमसे देखा नहीं जाता है। बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन
हजार होते हैं, पास पैसा है तो तू दूल्हा है, बाराती है, और गरीबी में कोई नहीं पूछेगा कि कौन बाबा हैं और कौन नाती हैं। दो भाइयों को अच्छा एक सा हिस्सा मिला था, लेकिन एक का व्यापार बहुत बढ़ गया और दूसरे को घाटे पे घाटा पड़ता गया और धीरे धीरे व्यापार खत्म हो गया बिल्कुल। और एक दिन तो ऐसा आ गया कि 5-6 दिन से कुछ खाने को ही नहीं था। पत्नी ने समझाया कि आपके भैया भाभी तो इतने बड़े आदमी हैं और आपको चाहते भी हैं भैया आपके बहुत, चले जाओ थोड़ा बहुत कुछ वहाँ से मिल जाएगा तो अपना गुजारा चल जाएगा। और कहते हैं वो भाई के घर गया और अचानक भाभी ने, रोज भाभी जब कभी जाता था तो भाभी उसे लेने दरवाजे तक आ जाती थी। आज तो देखा कि फटेहाल देवर जी आ रहे हैं, तो उसने कुंडी और बंद कर दी नीचे जाके और खोली नहीं। भाई ने बहुत देर तक, देवर ने कहा कि भाभी जी खोलो, भाभी मैं आया हूँ मैं आया हूँ, बोली नहीं। अचानक नहीं खोल रही थी तो देवर ने बोला कोई बात नहीं, भैया से मिलके खेत पे चला जाऊंगा। अब औरतों को इस बात की बहुत खतरा होता है कि कहीं कुछ दे ना दे। उसने कहा वैसे ही फटे आले ये देव दुआ देंगे कुछ, तो इससे जगह मैं ही घर खोल देती हूँ। और खोल के बोली अरे लाला जी, देवर जी को लाला जी बोलते हैं, अरे लाला जी नींद लग गई थी और आप कब आए? बोले कि मैं तो बहुत देर से चिल्ला रहा हूँ, आपने दरवाजा ही नहीं खोला। बोले आ जाओ, खोल दिया तो आ जाओ बैठ जाओ। और बोली, उसने बताया कि भाभी इतना परेशान हूँ कि बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, इसलिए आपके पास आया हूँ। क्योंकि कहते हैं हे प्रभु, गरीबों से बना क्या अपराध तेरा है जो इनके सारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। तो उसने बताया कि भाभी बहुत बुरी हालत है, घर में बच्चे रोज दाने दाने को तरस रहे हैं। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आप कुछ दे तो नहीं सकती हूँ लेकिन आपको कुछ खिला पिला देती हूँ। अंदर गई और 2 मिनट के बाद लौट कर आई। बोली मेरा मन तो था कि आपको हलवा पूड़ी बनाकर खिलाती, लेकिन क्या बताऊँ, अंदर जाकर देखा एक चूहिया ना कढ़ाई ले गई। चूहिया बहुत हो गई हमारे यहाँ और वो कढ़ाई ले गई उठाकर। अब बताओ क्या खिलाऊं पिलाऊं तुम्हें? ऐसा अभी तो ऐसे ही चले जाओ, अगले बार आओगे तो कुछ खिलाऊंगी। लेकिन भैया तो है ही नहीं, बाहर गए हैं गाँव में, तो आप तो सीधे चले जाना। उसने कहा ठीक है मैं सीधे ही जा रहा हूँ। और उसको पता था कि भाई तो गांव में ही है और वो थोड़ी देर तो सीधा गया, चौराहे से मुड़ गया, भाई के पास गया और भाई ने हालत देखी इतनी बुरी, अलग दिखता है भूखा प्यासा आदमी, आपकी हालत बता देती है। हालत आपके चेहरे की हालत तो क्या, आपके जूतों तक की हालत बता देती है कि तुम किस स्तर से जी रहे हो। तुम्हारी चाल बता देती तुम किस स्तर से जी रहे हो। तुम्हारे यहाँ अच्छी कमाई हो तो तुम्हारी चाल में भी उड़ाने से थिरकना आ जाता है, और तुम व्यापार नहीं चल रहा हो तो चाल भी तुम्हारी ढीली हो जाती है, बोल चाल भी खराब हो जाता है। जिस दिन व्यापार चले उस पर चेहरे पर मुस्कान होती है, नहीं चले तो चेहरा भी मुरझा जाता है। तो बेचारा बहुत उदास था। भाई ने बोला क्या बात हो गई? उसने सारी घटना बताई। बोले घर पे गया था? बोले हाँ गया था। उसने कहा खाए पी के नहीं आया? बोले भाभी ने कहा गई थी, बहुत देर बाद दरवाज़ा खोला और बोली चूहिया कढ़ाई ले गई। बोले कोई बात नहीं, अब पत्नी से तो हर आदमी डरता है। बोले वो आने वाली है, तू पीछे छुप जा, और कुएं के पाट के पीछे उसको छुपा दिया। पत्नी तो कहते हैं ना, मात पिता की बात ना पूछी, नौत जिमाई साली, कहता देती थी घरवाली रोटी बड़ी चुपड़ी। ध्यान रखना, अपनी माँ से ज़्यादा अपनी सास प्यारी लगने लगती है, अपने रिश्तों से ज़्यादा दूसरों के रिश्ते प्यारे लगने लगते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, माँ पुण्य से मिलती है और पत्नी पसंद से मिलती है। पसंद के पीछे पुण्य को मत ठुकरा देना, पुण्य और पसंद दोनों रहेगी तो घर अच्छा चल जाएगा। उसी प्रकार से अपनी बेटी से, माँ की बेटी अच्छी नहीं लगती, अपनी बेटी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो उसी प्रकार से उसके साथ भी हुआ। उसने बोला कि वो आने वाली है, पत्नी अच्छा सा टिफिन लेकर आई, खूब बढ़िया माल मसाला बना कर लाई, और पति से बोले जीमो जी, देखा 2-3 तरह के मीठे नमकीन पूड़ी पकौड़ी सब थी। तो पति ने एक गिलास खाया और वो तो तड़पने लगा। पत्नी बोली क्या हो गया? बोले अरे पेट दुखता है। कहने कैसे दुखने लगा? कहने पेट को भी पूछ के दुखेगा क्या, दुखने लगा, तू जाके कोई डॉक्टर को बुला के ला। और वो गई, अचानक अपने भाई को बुलाया और आधा खाना उसको दे दिया। बोले थोड़ा सा गेहूँ और ले जा और वो खाना भी ले जा, अब खा लियो, भूखा कैसे जाएगा। तो चला गया। और अचानक पत्नी आई डॉक्टर को लेके,
तो पत्नी ने कहा ठीक हो गया? बोले बिल्कुल ठीक हो गया। और भूख लगी थी तो आधा खाना और खा लिया, बताया नहीं कि भाई को दे दिया, अभी माथा फोड़ी होगी। तो कहने लगे खा लिया आधा खाना? तो उसने कही अच्छा। कह ली चलो थोड़ा सा मेरा साथ भी दे दो। तो भूख तो लगी रही थी, उसने खा लिया पत्नी के साथ भी खाना और पत्नी चली गई। शाम को पति दौड़ता दौड़ता आया, बोले गजब हो गया। पत्नी बोली क्या गजब हो गया? बोले मेरी तो सांस फूल रही। बोले बताओ तो सही। बोले जी घबरा रहा है। बोले बताओ पहले जल्दी। बोले क्या बताऊं, अभी खबर आई है तेरे मायके में आग लग गई। आप सोचो मायके में आग लग जाए तो क्या हालत होती है, जैसे यहीं आग लग गई हो, कलेजे में आग लग जाती है। मायके वालों का नाम सुनते देखो तुम्हारे चेहरे मुस्कुराने लगे। तो वो तो एकदम धाड़ मार मार के रोने लगी, कहने लगी अब क्या होगा ये वो। तो कहने लगे अरे भगवान भगवान शांत रख, शांति रख, इतना गनीमत है कि तेरे मायके में तो आग लगी है, मरा कोई नहीं। बोले कैसी बात करो, कोई मर और जाए कि तुम ऐसी बात कर रहे हो? अरे भगवान का लाख लाख शुक्र, लेकिन आप कहो तो एक सलाह दूं। उसने कही दे दे। कहने लगे देखो अब कह रहे हैं आप सब कुछ तो खत्म हो गया, तो आपको तो थोड़ा बहुत रख दूं। देखो रिश्तेदार रिश्तेदार के लिए काम आता है, जैसा तुम्हारा भाई वैसे ही मेरा भाई। मैं तो चाहती हूँ भाई बंधुओं को तो हेल्प करनी चाहिए। और आज देवर जी आए थे, मेरा तो मन बहुत कर रहा था कि उन्हें कुछ दे दूं, लेकिन दे नहीं पाई। आप कहो तो उनके घर भी भेज दूंगी थोड़ा बहुत सामान, और आप लेकिन अभी बता दो भाई को क्या क्या भेज दूं। उसने कहा तेरे मन में जो आए सो भेज दे। उसने तो लेके बढ़िया से बढ़िया कपड़े लत्ते जितने थे, घी के टीन थे, तेल के पीपे थे, सब रख दिया, माल मसाला सब, मेवा मिष्ठान जितनी मिठाई उठाई डिब्बे में रखी थी सब कुछ रख के और पूरी गाड़ी तैयार कर दी। और कपड़े बदल के अच्छे बढ़िया पहन के और आ गई। कहने चलो जी। कहने कहाँ चलो, एक तो आग लग गई वहाँ, यहाँ भी आग लगवाएगी क्या? पड़ोस वाले इतने जलते, तू पागल है, घर से निकलेगी क्या? तो बोली कोई बात नहीं फिर आप दे आओ। तो कहने लगी हाँ मैं दे आता हूँ, तू कहे तो मैं दे आता हूँ। उसने कही आप ही चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और खुशी होगी आप जाओगे तो। और वो भी गया, थोड़ी दूर चौराहे से मुड़ गया और मुड़ गया अपने भाई के यहाँ गया और बोला बैलगाड़ी भी रख और सामान भी रख। बोला भाभी घुसने नहीं देगी घर में। बोले उससे तो मैं निपट लूँगा, रोज ही निपटने की आदत पड़ी है। और घर पे गया और बोला गजब हो गया। बोले क्या गजब हो गया? आप बोले जब मैं तेजी से तेरे मायके की तरफ गाड़ी ले जा रहा था तो एक चील आई और बैलगाड़ी उठा कर ले गई। चील आई और बैलगाड़ी उठा कर ले गई। पत्नी बोली क्या पहेलियां बुझाते हो? अरे बैलगाड़ी भी कहीं चील ले जा सकती है क्या? उसने कही क्यों, कढ़ाई जब चूहिया ले जा सकती तो बैलगाड़ी ले जाए तो क्या बड़ी बात है। ध्यान रखना, इसी प्रकार से तुम लाख धोखे दे लेना, लाख अपनों की कटौती कर लेना, हमारा धर्म तो ये बताता है कि एक एक ईंट दोगे तो हमारे जैनी भाई का मकान बन जाएगा। एक एक रुपया दोगे तो हमारा हर जैन समाज का कोई व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। आप ईसाई मिशन को देखिए, आज पूरी दुनिया ईसाई हो गई, क्योंकि अपने सिद्धांतों को वो प्रचार प्रसार करते हैं। और क्यों सोचते हो कि बच्चे पढ़ जाएंगे? अरे पढ़ जाएंगे, धर्म के संस्कार पढ़ जाएंगे तो बच्चे होनहार बन जाएंगे, अपने जीवन में हर संघर्ष से सामना कर पाएंगे, अपने जीवन में उस चरम उत्थान को पा पाएंगे। तो ध्यान रखना, हम भगवान की चरम चक्षुओं से दर्शन किए हैं। आज भगवान का अवलोकन करके इस प्रार्थना करना है कि भगवान तुम्हारे जैसी नजरें मेरी भी संसार से हटकर अपने आप में लग जाए। और ये अपनेपन का मोह है। ध्यान रखना, मैं का अहंकार संसार में डुबा देता है और मैं यानी अकेली आत्मा है, इसका एहसास ऊपर उठा देता है, उत्थान करा देता है। तो मैं कुछ हूँ। आज दुनिया दुखी क्यों है? मेरी पहचान हो, मेरा मकान, मेरी हवेली, मेरे बच्चे, सब कुछ मैं बकरा करे और गला कटाता जाए और तू ही मैं ना करे, बैठी मेवा खाए। जिंदगी में जो दिल मिला है इसे परमात्मा का मंदिर बनाना। ये दिल मिला है किसी के दुख दर्द में काम आना, आंखें मिली हैं किसी के चेहरों पर
किसी के दुख दर्द देखकर तुरंत दूर करना। हाथ मिले हैं, इसे पूजा आराधना आरती में के काम में लाना। और ये पैर मिले हैं, इसे तीर्थ वंदना और गुरुओं का व्यवहार में काम लाना। तो देह तुम्हारी, देह में रहते हुए भी ये अशुद्ध देह भी तुम्हारी शुद्ध हो जाएगी। और शुद्ध नहीं, तुम्हारी एक दिन आत्मा भी विशुद्ध होकर परमात्मा हो जाएगी। आप सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा के लिए एक ही भाव सोचो कि इस पूजा के माध्यम से हम सिर्फ सिद्ध चक्र की, सिद्धों की पूजा तो सिद्ध हो चुके, सिद्ध तो कृत्य हो चुके, लेकिन हमें भी जिस काम के लिए आए थे वो काम करके जाएंगे। अपने पराये का भेदभाव मिटाएंगे, दुनिया को अपना बनाएंगे। एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक के रक्षा का भाव लाएंगे और आठों कर्मों को नसा कर हम भी सिद्ध बन जाएंगे, हम भी सिद्ध बन जाएंगे। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की।